आज के इस ऑडियो लेसन में हम वर्ष 2020 के नोबेल पुरस्कारों की चर्चा करेंगे। हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज करने वाले 3 वैज्ञानिकों को साल 2020 का मेडिसिन नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ब्रितानी वैज्ञानिक माइकल हाउटन और अमेरिकी वैज्ञानिक हार्वे ऑल्टर और चार्ल्स राइस को मेडिसिन के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया है। नोबेल पुरस्कार देने वाली कमेटी ने कहा कि इन वैज्ञानिकों की खोज ने लाखों लोगों की जान बचाई है। हेपेटाइटिस सी वायरस से लीवर कैंसर होता है और यह एक बहुत बड़ा कारण है कि लोगों को लीवर ट्रांसप्लांट करवाना पड़ता है। 1960 के दशक में यह एक बड़ी चिंता का विषय था कि जो लोग दूसरों से रक्तदान लेते थे उन्हें एक अज्ञात और रहस्यमय बीमारी हो जाती थी, जिसके कारण उनके लीवर में जलन पैदा हो जाती थी। नोबेल कमेटी के अनुसार उस समय ब्लड ट्रांसफ्यूजन रूसी रूलेट की तरह था, जिसका अर्थ होता है एक खतरनाक खेल जिसमें खेलने वाला अपने रिवॉल्वर में सिर्फ एक गोली डालता है और फिर सिलेंडर को घुमा देता है। उसके बाद तो उसके बाद वो अपनी रिवॉल्वर को खुद पर ही तान कर चला देता है। इस खेल में उसकी जान भी जा सकती है और वह बच भी सकता है। बहुत ही उच्च श्रेणी के ब्लड टेस्ट से अब इस तरह के खतरों पर काबू पाया जा चुका है और एंटीवायरस दवाएं भी विकसित की जा चुकी हैं। नोबेल कमेटी के अनुसार 1960 के दशक में किसी से खून लेना ऐसा ही खतरनाक था कि आपकी जान भी जा सकती थी। नोबेल कमेटी ने कहा, इतिहास में पहली बार अब इस बीमारी का इलाज किया जा सकता है, जिससे दुनिया से हेपेटाइटिस सी वायरस खत्म करने की उम्मीद बढ़ गई है। लेकिन अभी भी इस वायरस के 7 करोड़ मरीज हैं और इस वायरस से दुनिया भर में हर साल करीब 4 लाख लोग मारे जाते हैं। 1960 के दशक में हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी को खोजा गया था, लेकिन प्रोफेसर हार्वे ने साल 1972 में यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में ब्लड ट्रांसफ्यूजन के मरीजों पर शोध करते हुए पाया था कि एक दूसरा रहस्यमयी वायरस भी मौजूद है जो अपना काम कर रहा है। ब्लड डोनेशन लेने वाले मरीज बीमार पड़ रहे थे। उन्होंने अपनी शोध में पाया कि संक्रमित लोग अगर वनमानुष को अपना खून दे रहे थे तो उससे वनमानुष बीमार पड़ रहे थे। इस रहस्यमय बीमारी को नॉन ए नॉन बी हेपेटाइटिस कहा जाने लगा और इसकी खोज शुरू हो गई। प्रोफेसर माइकल हाउटन ने दवा की कंपनी शिरोन में काम करते हुए साल 1989 में इस वायरस के जेनेटिक श्रृंखला की पहचान करने में सफलता पाई थी। इससे पता चला कि यह एक तरह का फ्लेवी वायरस है और इसका नाम हेपेटाइटिस सी रख दिया गया। प्रोफेसर चार्ल्स राइस ने सेंट लुइस स्थित वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में रहते हुए साल 1997 में इस वायरस के बारे में अंतिम महत्वपूर्ण खोज की। उन्होंने हेपेटाइटिस सी वायरस को एक वनमानुष के लीवर में इंजेक्ट किया और दिखाया कि वनमानुष को हेपेटाइटिस संक्रमण हो गया है। रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार 2020 को जीनोम एडिटिंग के लिए एक पद्धति का विकास के लिए एमैनुएल चारपेंटियर और जेनिफर ए डूडना को दिया गया है। इन वैज्ञानिकों ने जीन एडिटिंग तकनीक विकसित की है जिसे क्रिस्पर कैस9 स्निपिंग सीजर्स कहा जाता है। शोधकर्ताओं द्वारा विकसित जीन एडिटिंग तकनीक का उपयोग करके जानवरों के डीएनए को बदल सकते हैं। इस तकनीक ने नए कैंसर उपचारों के लिए जीवन विज्ञान पर क्रांतिकारी प्रभाव डाला है। इसमें विरासत में मिली बीमारियों को ठीक करने की क्षमता है। इस तकनीक का उपयोग संपूर्ण जेनेटिक कोड को बदलने या विशेष स्थानों पर डीएनए को संपादित करने के लिए किया जाता है। यह प्रौद्योगिकी जीनोम को संपादित करने के लिए सरल है। यह शोधकर्ताओं को जीन फंक्शन को संशोधित करने की अनुमति देता है। जीन में एक व्यक्ति को परिभाषित करने वाली जैव जानकारी होती है। शारीरिक गुण जैसे कि त्वचा का रंग, ऊंचाई, बालों का रंग और अन्य व्यवहार संबंधी लक्षण जीन में कूटबद्ध होते हैं। इन विशेषताओं को जीन बदलकर बदला जा सकता है। इन जैव सूचनाओं को बदलने की इस पद्धति को जीन एडिटिंग कहा जाता है। यह तकनीक डीएनए स्ट्रैंड पर कट और पेस्ट मैकेनिज्म के रूप में काम करता है। जिन जेनेटिक कोड को बदलने की जरूरत है उनकी पहचान की जाती है। कैस9 प्रोटीन का उपयोग कैंची की एक जोड़ी के रूप में स्ट्रैंड से एक हिस्से को काटने के लिए किया जाता है।
टूटा हुआ स्टैंड खुद को ठीक करने की प्रवृत्ति रखता है। इस तरह एक क्षतिग्रस्त डीएनए स्ट्रैंड को हटाया जा सकता है और यह मानव शरीर को स्वस्थ अवस्था में लाने में मदद करता है। यह विधि सस्ती होने के साथ साथ त्वरित, आसान, सुरक्षित और अधिक सटीक है। अब इसका उपयोग भ्रूण में बीमारी पैदा करने वाली जीन को संशोधित करने के लिए किया जाता है। फिजिक्स के लिए 3 वैज्ञानिकों को ब्लैक होल पर शोध करने के लिए पुरस्कार दिया गया है। 3 वैज्ञानिकों को ब्लैक होल को समझने के लिए किए गए उनके उल्लेखनीय कार्य पर साल 2020 का फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। रोजर पेनरोज, रेनहर्ड जेंजेल, एंड्रिया गेस के नाम का ऐलान स्टॉकहोम में किया गया। फिजिक्स पुरस्कार कमेटी के प्रमुख डेविड हैविलैंड ने बताया, इस साल का अवार्ड ब्रह्मांड के सबसे अनोखी चीज को सेलिब्रेट कर रहा है। ब्लैक होल ब्रह्मांड का वह हिस्सा है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा है कि लाइट भी इस क्षेत्र से वापस नहीं आ सकती। ब्रिटेन में जन्मे भौतिक विज्ञानी रोजर पेनरोज ने दिखाया कि ब्लैक होल अल्बर्ट आइंस्टीन के जनरल रिलेटिविटी के सिद्धांत का जरूरी परिणाम था। नोबेल समिति के सदस्य उल्फ डेनियल्सन के अनुसार पेनरोज ने ये कहने के लिए सैद्धांतिक नींव रखी कि ये वस्तुएं मौजूद हैं, यदि आप उनकी तलाश करें तो उन्हें पा सकते हैं। रेनहार्ड जेंजेल और एंड्रिया गेज ने हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के केंद्र में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल का अभी तक सबसे ठोस सबूत प्रदान किया है। साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार 2020 लुई ग्लक को उनकी कविता के लिए प्रदान किया गया है। वह 1996 में विस्लावा सिम्बोरस्का के बाद से यह पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कवि हैं। हालांकि ओल्गा टोकरिजुक और कई अन्य महिलाओं ने साहित्य श्रेणी में यह पुरस्कार प्राप्त किया है। वे सभी लेखिकाएं थीं, कवियत्री नहीं थी। इस प्रकार लुई ग्लक यह पुरस्कार जीतने वाली दूसरी महिला कवि हैं। ओल्गा को 2018 में साहित्य में पुरस्कार मिला था। ग्लग एक अमेरिकी कवयित्री हैं। उन्होंने अमेरिका के प्रमुख साहित्यिक पुरस्कार जैसे नेशनल बुक अवार्ड, पुलित्जर पुरस्कार, नेशनल ह्यूमैनिटीज मेडल, बोलिंजन प्राइज और नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड जीते हैं। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 1901 और 2019 के बीच 112 बार प्रदान किया गया है। इनमें से केवल 14 महिला विजेता थीं। 2018 में इस पुरस्कार को स्थगित कर दिया गया था। नोबेल पुरस्कार रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा प्रदान किया जाता है। यह मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार को 3 व्यक्तियों से अधिक के बीच साझा नहीं किया जा सकता है। हालांकि इसे 3 से अधिक लोगों वाले संगठनों को प्रदान किया जा सकता है। विश्व खाद्य कार्यक्रम को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है। विश्व खाद्य कार्यक्रम को संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में शांति के लिए बेहतर परिस्थितियों में योगदान देने की दिशा में अपनी भूमिका के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके युद्ध क्षेत्रों में भुखमरी को रोकने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम भुखमरी की समस्या को संबोधित करने और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने वाला सबसे बड़ा मानवीय संगठन है। यह कार्यक्रम हर साल 83 देशों में फैले 91.4 मिलियन लोगों को भोजन प्रदान करता है। यह संयुक्त राष्ट्र विकास समूह का सदस्य है। यह कार्यक्रम 1963 में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य आपातकालीन स्थितियों में खाद्य सहायता प्रदान करना और खाद्य सुरक्षा के लिए लचीलापन बनाना है। 2008 में विश्व खाद्य कार्यक्रम ने प्रगति परियोजना के लिए खरीद का आयोजन किया। इसका उद्देश्य कृषि बाजार तक पहुंचने के अवसर प्रदान करके छोटे छोटे किसानों की सहायता करना है। इसमें मुख्य रूप से अफ्रीकी देश शामिल हैं। यह कार्यक्रम एक बहुत बड़ी सफलता थी, जिसमें 366 लाख टन भोजन का उत्पादन हुआ और 148 मिलियन अमेरिकी डॉलर का सृजन हुआ। 71 देशों में टेक होम राशन कार्यक्रम और स्कूल फीडिंग कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।
2013 में संगठन ने लगभग 75 देशों में चिकित्सीय खाद्य पदार्थों को प्रदान करना शुरू कर दिया। यह मुख्य रूप से बच्चों में कुपोषण को संबोधित करने के लिए किया गया था। 2017 में प्रोग्राम ने बिल्डिंग ब्लॉक्स प्रोग्राम लॉन्च किया। इसने खाद्य सहायता के लिए धन वितरित किया। इसे जॉर्डन में सीरियाई शरणार्थियों को लक्षित करते हुए लॉन्च किया गया था।